हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो है अंकित भाटी सर का यूपी ट्रिपल एस सी पट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लाए हैं। और जो आपको है इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो है बौद्ध जी की पुनर्जन्म की कथाएं संकलित हैं। पुनर्जन्म की कथाएं संकलित हैं, तो वह जो है जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध जी की जो है कहानी संकलित है। और यह कितनी है? 550 जो है 550 इनकी हैं कथाएं, 550 जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल समुद्रगुप्त कौन सा जो है कौन सा साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में नहीं शामिल था? तो कौन सा था? तो जो है हमारा तमिलनाडु तमिलनाडु नहीं था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सम्मिलित था, लेकिन जो है ये तमिलनाडु नहीं सम्मिलित था। अफगानिस्तान भी था, बंगाल भी था, बलूचिस्तान भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तो अशोक को जो कि बाद में जो है सम्राट अशोक की इन्होंने जो है अपनी जो है धारण की। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए तक्षशिला का यह जो था, तक्षशिला का गवर्नर कौन था? अशोक था। और उज्जैनी का भी जो था अशोक ही गवर्नर था। और इसे किसने बनाया था? बिंदुसार ने जो है अशोक को तक्षशिला और उज्जैनी का जो है गवर्नर बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया था। तो वो जो था इब्राहिम लोदी का पतन हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में भूभाग का कौन सा हिस्सा आया था? कौन सा हिस्सा जो है इसके इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हराया, तो कौन सा हिस्सा इनके शासनकाल में आया? तो यह जो था दिल्ली से आगरा तक जो है इनके बाबर के हिस्से में आया, क्योंकि अकबर भी जो थे वो दिल्ली और आगरा में, और जो है हुमायूं वो भी, तो बाबर जो है इन्होंने जो है अपना स्थापित तो कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली से आगरा में। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो माउंट आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर थे उनका निर्माण सोलंकियों ने किया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है सोलंकियों ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, यह कथन किसने कहा था? सिंपल सा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मैं इसे भारत में रहते ही देखना चाहूँगा, यह मेरी जो है बड़ी इच्छा है। यह किसने कहा था? तो यह जो हमारे लॉर्ड कर्जन जो है इसने कहा था, लॉर्ड कर्जन इसने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना, देखिए जो इनका सबसे पहला सत्याग्रह था वो तो था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में इनका सबसे पहला सत्याग्रह था, लेकिन जो इनका आश्रम इन्होंने बनवाया तो वह 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम बनवा लिया। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी लोग जानते हैं 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे बैमोश चंद्र बनर्जी थे। और ये कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। होनी कहाँ थी? पुणे में होनी थी, लेकिन उस समय जो बीमारी फैली थी इसलिए जो है मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ तो की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, और इसका जो प्रस्ताव कौन लाया था? लॉर्ड मिंटो जो है इसका प्रस्ताव लाया था। जो आपका जो है इसे आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, देखिए 1919 का खिलाफत आंदोलन जो था उसका अध्यक्ष तो बनाए गए थे महात्मा गांधी। और इसमें जो है यह किस लिए किया गया था? तो खलीफा का जो जिन्होंने अंग्रेजों ने विद्रोह किया था उसके लिए जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, वह कौन सा है? तो वह हमारा पहला ही हो जाएगा, इलाहाबाद से
देखिए इलाहाबाद से, हाँ, इलाहाबाद से जो है हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है? दूध, देखिए दूध नाम से ही आ रहा है, तो दूध जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सुंदरता है, तो दूध गंगा जो है जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। और जो सबसे ज़्यादा नदियां हैं वो भी लगभग जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से निकलती हैं, तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह तो हमारा जो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह कहाँ पास है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो है बंगाल की खाड़ी के पास आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। और अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, भारत की प्रमाणिक माध्यांतर रेखा कौन सी है, यानी कि समय रेखा कौन सी हमारी है? तो समय रेखा हमारी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, जो कि हमारा जो है 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और ये कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जो हमारा नीचे आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन्हीं 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सिंपल सा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी में, और यह जो है 5.5 घंटे आगे है। और विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा किसका है? तो फ्रांस का सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? इसका कारण क्या है? क्यों होती है दक्षिणी पठार में बहुत कम? इसका जो सटीक कारण है वह है, दक्षिणी पठार पवनमुखी ढाल पर हैं। जो दक्षिणी पठार हैं वह पवनमुखी ढाल पर हैं, इसलिए जो बादल हैं इनको क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए यहाँ जो है बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? देखिए इसका जो है नगरीय गरीबों के लिए, नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, और जो है नेहरू रोजगार, और जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था, तो इसका जो है, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है सार्वजनिक आय और व्यय के, देखिए सार्वजनिक जो हमारी आय होती है और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए होता है। सार्वजनिक आय और जो खर्च होता है उसके बीच जो अंतर, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए जो है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजकोषीय घाटे से हम लोगों का क्या तात्पर्य है? राजकोषीय घाटा, देखिए राजकोषीय घाटा है तो उसमें क्या होगा, आपकी कुल कुल जो होगी आपकी व्यय, कुल व्यय में से जो है राजस्व, राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्तियां को हटा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा राजकीय घाटा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, डिमांड ड्राफ्ट यानी कि चेक को क्रॉस क्यों किया जाता है? जब जो है बैंक वाला मैनेजर जो हमारी चेक ले लेता है उसको क्रॉस कर देता है। क्यों क्रॉस कर देता है? क्योंकि जो बैंक का भुगतान है, बैंक का भुगतान है केवल जो है बैंक के द्वारा, केवल जो है बैंक के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए जो है उसे क्रॉस कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से? देखिए राज्य के जो उद्योग होते हैं उनको हम किस नाम से संबोधित कर सकते हैं? उसको जो हम लोग है, देखिए सार्वजनिक नाम से भी, लोक उपक्रम नाम से भी, और राजकीय उपक्रम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है या कहाँ से प्रभावित है? तो इसका संघीय प्रारूप जो हम लोगों ने लिया है तो वह हम लोगों ने कनाडा से लिया है। कनाडा से जो हम लोगों ने संघीय प्रारूप लिया है, और जो हम लोगों ने प्रस्तावना ली है वह अमेरिका से ली है, और प्रस्तावना की भाषा जो हम लोगों ने ली है ऑस्ट्रेलिया से ली है। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? डीपीएसपी जो लिए हैं आयरलैंड से लिए हैं। तो इसका सही उत्तर फिलहाल हो जाएगा हम लोगों का सी वाला, केवल 2। अगला प्रश्न है हमारा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे घोषित कर दिया गया तो उसे प्रत्येक
कितने दिनों के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? तो उसका जो अनुमोदन है 6 माह बाद, 6 माह बाद उसका अनुमोदन करना आवश्यक है। और जो है संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए एक वर्ष में? 2 बैठकें कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंतराल पे एक बैठक हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण करता है, किससे संबंधित है? 31 देखिए हमारा जो है 14 से जो हमारा है 35 तक 33 तक 14 से 33 तक जो हमारा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं 14 से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारा है 36 से। देखिए 14 से 35 तक हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक हमारा हो जाएगा डीपीएसपी। और 51 का में हमारा दिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 जो हम लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव में, देखिए संसद और राज्य मंडलों के चुनाव में जो हमारा है निर्वाचन आयोग जो है उनके सामने हम लोग याचिका दायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो निम्नलिखित में से तौल पर जल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो है तौल जो हमारी पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो हमारी है डीएनए में हमारी पेंटोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। और अंतःकोश की पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है, यानी कि जो अंतःकोश की जो पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है वह हमारी हो जाएगी लाइसोसोम हो जाएगी हमारी संरचना। अगला प्रश्न है हमारा, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों, देखिए यहाँ पास पॉइंट है नरों के गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो गौण लैंगिक लक्षण कौन उत्पन्न करेगा? टेस्टोस्टेरॉन जो है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। और ये क्वेश्चन है, यदि एक तत्व यम का प्रमाण क्रमांक 30, देखिए 30 प्रमाण क्रमांक किसका है? जेड का 30 प्रमाण क्रमांक है। ठीक है। दूसरे तत्व यन का परमाणु क्रमांक 15 किसका है? फास्फोरस का 15 परमाणु क्रमांक है। के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र क्या होगा? तो देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं Z3 और P2, Z3P2, यह हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, और 9 जनवरी को जो है हमारा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आए थे, तो इसे जो है प्रवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। और 15 जनवरी को जो हमारा है थल सेना दिवस को जो है 15 जनवरी के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा, गुड अर्थ जो है पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ यानी कि गुड अर्थ के जो है पर्ल एस बक जो है इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए सबसे ज़्यादा मुख्यालय जो हमारे हैं, सबसे ज़्यादा मुख्यालय हमारे हैं मुंबई में हमारे सबसे ज़्यादा मुख्यालय हैं। तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? यूनेस्को को पश्चिमी घाट को, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरला में पड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2012, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? तो संयुक्ता पाणिग्रही जो है एक नृत्यिका है जो कि ओडिसी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार केंद्र, देखिए WTO का जो मुख्यालय है
बातो हमारा जेनेवा में है, जेनेवा में, ठीक है। और जो इसका न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तविक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका जो मुख्य बिंदु हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा मिनोरियो मस्की, ठीक है। और इसका जो एक जो है टावर बनाया गया था न्यूयॉर्क में, जिसे आतंकवादियों ने जो है ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? देखिए, जापान की हमारी हो जाएगी येन, येन हो जाएगी जापान की। इटली की हो जाती है हमारी यूरो, यूरो, इटली की हो जाती है यूरो। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सूडान, सूडान दक्षिण कोरिया की राजधानी। मेक्सिको, देखिए मेक्सिको की जो है मुद्रा हो जाएगी हमारी, मेक्सिको की मुद्रा हो जाएगी पीसो। और कहाँ कहाँ की है पीसो? अर्जेंटीना की है पीसो, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धमान टाफी किससे संबंधित है? वर्धमान टाफी, वर्धमान यानी कि ज्यादा, वर्धमान है ज्यादा, मान, ज्यादा मान किसका होगा? भारतोलन, भारतोलन, देखिए भार तोलने वाला ज्यादा मान, यानी कि वर्धमान टाफी हो जाएगी हमारी भारतोलन से। और देखिए जो चाइना की जो है, चाइना की जो है, चाइना जैपिम करके जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? देखिए राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है राजीव गांधी सद्भावना जो है पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल वाद्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंच, पेंच जो है गढ़वाल से नहीं बैठता है, या जो है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के किसी राज्य से है, ठीक है। चलिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।